हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी हम आपको बताएंगे और स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी बताएंगे। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी क्या है, जैसे कि एग्रोनॉमी की क्या क्या परिभाषा हैं और उसके बाद में इसके क्या क्या स्कोप हैं एग्रोनॉमी के, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में क्या डिफरेंट है ना। और हम आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि पढ़ना क्या है हम लोगों को, क्योंकि सिलेबस देखते नहीं, इसीलिए हम आपको बताएंगे कि सिलेबस इसका क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम 12 और हम आपको बताएंगे कि जो 11th एग्रीकल्चर है ना, बिल्कुल सेम सिलेबस यही है। जो बता दें, जो आपने 10th अगर एग्रीकल्चर से की है तो 10th एग्रीकल्चर और फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर, इनके दोनों जो फर्स्ट चैप्टर दिया गया है ना, बिल्कुल सेम है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। एग्रीकल्चर अब एग्रीकल्चर दोस्तों, हम लोग जैसे कि आपके घर में खाना बनता होगा, जब आपकी मम्मी जी खाना बनाती होंगी, उसके बाद में जब वो खाना बनाया, आपकी मम्मी ने तो खाना बना दिया, उस खाने को आपने अच्छे से प्रबंध करा, मैनेज करके टेबल पर रखा, ये ऐसा विज्ञान है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि एक है एग्री और प्लस कल्चर। ठीक है, एग्री का अर्थ है सोयल और कल्चर का अर्थ है कल्टीवेशन। ठीक है, सोयल और प्लस कल्टीवेशन। अब दोस्तों सोयल यानी कि सोयल है मृदा खेती या मृदा कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जुताई। ठीक है, यानी कि दोस्तों मृदा, देखो हम लोग एग्रीकल्चर से हैं तो हम लोगों को जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही एग्रीकल्चर की माँ है, ये समझ लीजिए। उसके बाद में एग्रीकल्चर खेत या मृदा या जुताई करना, यानी कि मृदा संबंधी जितनी भी कृषि क्रियाओं को उगाया जाता है एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर हो गया। उसके बाद में एग्रोनॉमी से क्या तात्पर्य है, एग्रोनॉमी। ठीक है, यानी कि मृदा संबंधी हम फसल उगाने से लेकर मानव द्वारा जितनी भी क्रियाएं मृदा में की जाती हैं सब एग्रीकल्चर आती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर सिर्फ उगाने तक की। और उसके बाद एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस। ठीक है, और एग्रोस का अर्थ है दोस्तों फील्ड। ठीक है, उसके बाद में नोमोस का अर्थ है दोस्तों टू मैनेज। ठीक है, टू मैनेज यानी कि खेत को अच्छी तरीके से मैनेज करना। पहले शब्द का अर्थ है दोस्तों फील्ड, यानी कि पहले शब्द का अर्थ है दोस्तों खेत, और टू मैनेज का अर्थ है प्रबंध। क्या है दोस्तों, प्रबंध करना। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि आप मृदा संबंधी कार्य उसके द्वारा इसमें किया गया उसको मैनेज करना है। एग्रीकल्चर में हम लोग कृषि संबंधी क्रियाएं करते हैं, और एग्रोनॉमी में कृषि संबंधी क्रियाएं करके उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है, यानी कि फसलों को किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। फसलों उत्पादन हेतु फसल को उत्पादन के लिए भूमि को अच्छी तरीके से प्रबंध करना सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब हम आपको इसके स्कोप बता दें, स्कोप क्या क्या है। जैसे कि स्कोप दोस्तों हैं अन्य समस्या समाधान हेतु। जैसे कि अन्य समस्या समाधान हेतु हम लोग यहाँ से जाते हैं थोड़े से कुछ हज़ार वर्षों पूर्व पीछे जाते हैं। ठीक है, हज़ार लाखों करोड़ों वर्ष पूरे। जैसे कि 1966 में जाते हैं हम लोग, 1966 में 1966 में जाते हैं। अब 1966 में क्यों जाते हैं, यहाँ पे हरित क्रांति लागू हुई। हम लोगों देखो यहाँ समझो, हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था 1947 में। ठीक है, तो देश जब आज़ाद हुआ था तो हम लोगों को और थोड़ी बहुत दिक्कत आने की परेशानी हो गई, क्योंकि भाग दौड़ी हो रही थी तो लोग परेशान हो रहे थे। उसके बाद में धीरे धीरे खाद्यान्नों की कमी होने लगी, क्योंकि ये आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि 1 बीघा खेत में पहले 1-2 कुंटल गेहूँ होता था, लेकिन अब 1 बीघा में 10-12 कुंटल गेहूँ हो रहा है। तो ये हो गया दोस्तों 1966 में जब हरित क्रांति आई। ठीक है, हरित क्रांति आई तब हम लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ, तब अन्य समस्या का समाधान हुआ जब 1966 में हरित क्रांति आई। अब इसके पूरे विश्व में जनक कौन है दोस्तों, कौन है, नॉर्मली बोरलॉग है। ठीक है, उसके बाद में अपने भारत में कौन है, स्वामीनाथन है, उन्होंने खोज की थी। तो इन वैज्ञानिक ने खोज की, तब इसका समाधान हुआ। दोस्तों वस्त समस्या का समाधान हम लोग वे फसलों को उगाकर कमी कर सकते हैं। जैसे कि जूट को उगाकर ठीक है, कपास को उगाकर वस्त्र संबंधी क्रियाओं का, जूट और कपास को उगाकर हम लोग वस्त्र का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखो वो पढ़ाएंगे जो आप समझ जाएं, ये नहीं कि थोड़ा बहुत ज़्यादा लिखवा दें तो आपको समझ में आ जाएगा। पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि, यानी कि दोस्तों हम लोग आधुनिक काल से ही पशुओं को पाल रहे हैं, और पशुओं को पालने के लिए हम लोग अच्छी उगा सकते हैं।
सघन कृषि क्रियाओं को करके, सघन कृषि क्रियाएं करके, सघन कृषि क्रियाएं करके, ठीक है, सघन कृषि क्रियाओं करके चारा उगाना, चारा को उगा सकते हैं, ठीक है, उगा सकते हैं अच्छे से, ठीक है, सघन कृषि क्रियाओं को करके चारा उगा सकते हैं, है ना। अब दोस्तों बेरोजगार हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने आप देखा होगा जब आपके खेत में कोई खेत में जब गेहूँ काटा जाता है या फिर आलू को उखाड़ा जाता है तो उसमें श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए बेरोजगार संबंधी क्रियाएं यानी कि हम लोग कृषि कार्य में प्रत्यक्ष या फिर अप्रोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ये हो गया, प्रत्यक्ष रूप से ये हो गया जैसे कि आपने हुआ श्रमिक, क्योंकि हम लोगों को शस्त्र विज्ञान में श्रमिक की भी तो आवश्यकता पड़ती है। ऐसा तो नहीं बिना अकेले एक खेत अकेले तो हो नहीं सकता है, 4-5, 10-10 बीघा, 20-20 बीघा खेत डले हैं तो उसमें एक आदमी तो कर नहीं सकता ना, तो उसमें श्रमिक की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए बेरोजगार की समस्या का समाधान इसमें भी किया गया है कि अच्छे से लोगों को इसमें रोजगार मिलता रहे, ठीक है। अब दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से कैसे मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से कैसे मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग किसान, जो लोग बढ़ई हैं, लोहार हैं, उसके बाद में व्यापारी हैं जो अनाज खरीद रहे हैं, बढ़ई लोहार, तो ये लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग आते हैं, ठीक है दोस्तों। अप्रत्यक्ष क्या है, चीनी, देश में चीनी, तेल, उसके बाद में दोस्तों कपास, ठीक है, जूट यानी कि दोस्तों चीनी, तेल, कपास, जूट, इसको अच्छी तरीके से उगाकर इनको भी अन्य समस्या का समाधान कच्चे माल हेतु इनको उगाकर कच्चे माल की पूर्ति की जा सकती है ना दोस्तों, चीनी उगाकर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफिनीशन एक थी एग्रोनॉमी की CR वाल के अनुसार, ठीक है। डिफिनीशन तो कुल थी, डिफिनीशन क्या है देखो, हमने आपको जैसे शुरू में बताया थे, पौधों का एक ऐसा समूह जिसमें हम फसल उगाने की कला और विज्ञान है, सस्य विज्ञान फसल उगाने की, सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला और विज्ञान है, कला और विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान है। अब दोस्तों ये क्या है, सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला और विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है पौधों का एक ऐसा समूह जिसमें हम बिक्री तक जितनी भी क्रियाएं करते हैं सस्य विज्ञान कहते हैं। जैसे कि अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, जैसे कि दो तीन पौधों को ही हम फसल कहें, 2-3 पौधों को फसल नहीं कह सकते, पूरा एक बड़ा एरिया होना चाहिए जिससे हम फसल कह सकते हैं। अब आपके 2-3 गेहूं के पौधे हैं, 2-3 धान के हैं, 2-3 मक्का के हैं, इसको फसल नहीं कह सकते। इसीलिए डिफिनीशन बनाई गई है कि पौधों का एक ऐसा समूह जिसमें हम बिक्री तक की सभी क्रियाएँ करते हैं, उसको जब तक हार्वेस्ट नहीं कर लेते तब तक जितनी भी क्रियाएँ करते हैं उसे सस्य विज्ञान कहते हैं। ये दोस्तों हो गया, ठीक है। ठीक, अब दोस्तों इसमें है वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब दोस्तों ये कैसे है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के पाला पड़ गया, ओस आ गया, भूकंप आ गया, पानी ज़्यादा बरस गया तो इसमें किसान की हानि हो गई, ठीक है, सारी, यानी कि पूरे भारत की फसल मारी, पूरे भारत की फसल बेकार हो गई, तो क्या शेयर मार्केट भी डाउन हो जाएगा आप, ठीक है। फसल उत्पादन में जब वृद्धि होती है तो उच्च स्तर पर राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि मानी जाती है। जैसे कि आपने कोरोना टाइम पर देखा होगा तो GDP बिल्कुल डाउन हो गई थी नहीं हो गई थी। इसीलिए जब हमारे फसलों में जब वृद्धि होती है, जब गेहूँ में जब अच्छे तरीके से अनाज उगाया जाता है तो हम लोगों के राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। तंबाकू, चाय, जूट, कपास, इनको जब विदेश में बेचा जाता है, निर्यात किया जाता है तो हम लोगों को पूंजी जो मिलती है, इसमें ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय स्तर पर लाभ होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि होती है फसलों उगाकर जब दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया जैसे कि आय वृद्धि, जैसे कि तम्बाकू, दोस्तों ध्यान समझना, जैसे कि तम्बाकू, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मसाले, अपने भारत में मसाले ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मसाले। उसके बाद में कपास है ना दोस्तों, कपास जूट, जैसे इन दोनों को जब इनको सबको उगाया जाता है अपने भारत में, उसके बाद में जब इनको बेचा जाता है दूसरे देश में, इनको जब दूसरे देश में बेचा जाता है यानी कि निर्यात किया जाता है तो देश में राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि होती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय आय में वृद्धि, यानी कि दोस्तों जब तम्बाकू, मसाले, कपास, जूट और बेचा जाता है इनको राष्ट्रीय, तो हमारे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। तो ये हो गया आपके राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ठीक है। अब दोस्तों क्या है खेती, अंतर्राष्ट्रीय खेती से क्या तात्पर्य है, कुछ ऐसी फसलें हैं दोस्तों जो अपने राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मानी जाती हैं, जैसे कि गन्ना, कपास, जूट, जैसे कि दोस्तों गन्ना, कपास है ना दोस्तों, गन्ना, कपास,
चाय, ठीक है दोस्तों, कॉफ़ी, उसके बाद में जूट। ये ऐसी फसलें हैं दोस्तों, इनको उगाकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय में इनकी फसलों की प्रसिद्धि मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी डिफिनीशन ऑफ एग्रोनॉमी और स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर का कंटेंट इसमें मिलता रहेगा। समय समय पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं बेसिक एग्री फर्स्ट सेमेस्टर की। उसके बाद ठीक है दोस्तों, इसके हम आपको बता दें कि इसमें 48 लेक्चर हैं। तो एक ये फर्स्ट लेक्चर अभी हुआ है, इसकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करें। जो आपको परेशानी हो, जो दिक्कत हो, फीडबैक कमेंट में लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अर्थात आपको वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। उसके बाद में मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।